आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन महाकाव्य महाभारत और रामायण। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति के आईने हैं। इन दोनों महाकाव्यों में भारतीय सांस्कृतिक चेतना तथा जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। रामायण महाकाव्य से हमें एक आदर्श राज्य व्यवस्था का बोध होता है, जिसमें व्यक्ति के महत्व के साथ साथ समाज के हित और मानव की वैचारिक स्वतंत्रता की भावना के दर्शन होते हैं। तो दूसरी ओर महाभारत में हमें तत्कालीन भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक उन्नति का परिचय मिलता है। हमारे प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले ग्रंथ मात्र ही नहीं है, बल्कि हमारी अमूल्य साहित्यिक विरासत भी है। आज हम महाभारत के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के साहित्य का सृजन वीर गाथाओं के संकलन के रूप में किया गया था। अतः महाकाव्यों में भी राष्ट्रीय वीर गाथाएं लिपिबद्ध की गई हैं। महाभारत हमारा जातीय महाकाव्य है। इसमें धर्म, आचार व्यवहार के नियम, संस्थाएं, परंपराएं, व्यवस्थाएं और प्रथाओं का वर्णन है, जो हमारे जीवन निर्माण का प्रमुख आधार है। इसके अतिरिक्त महाभारत धर्मशास्त्र, धर्म का प्रधान मूल सूत्र, सामाजिक आधार का मेरुदंड और संस्कृति के प्राण माने जाते हैं। इसके रचनाकाल के संदर्भ में मतैक्यता का अभाव है। पॉजिटियर के अनुसार यह ग्रंथ 950 ईसा पूर्व में लिखा गया, जबकि डॉक्टर भंडारकर और मैकडोनल्ड के अनुसार इसका रचनाकाल 500 ईसा पूर्व बताया जाता है। अधिकांशतः यह माना जाता है कि यह ग्रंथ 5वीं शताब्दी ईस्वी तक पूर्णतः तैयार हो चुका था। इस ग्रंथ का रचनाकाल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय 3 व्यक्तियों को दिया जाता है: वेदव्यास, वैशंपायन और श्रुति। वेदव्यास ने 3 वर्ष तक कठोर श्रम करके इसे लिपिबद्ध किया और अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया। इस मूल ग्रंथ का नाम जय था। इसमें 8800 श्लोक संग्रहित थे। इसमें पांडवों की विजय का वर्णन था, इसलिए ये ग्रंथ जय कहलाया। वैशंपायन ने इसमें वृद्धि करके इसके श्लोकों की संख्या 24,000 पहुंचा दी। उन्होंने इसका नाम भारत रखा और इसका ज्ञान लोमहर्षण के पुत्र श्रुति को नैमिषारण्य वन में दिया। श्रुति ने इसमें शिव विष्णु की स्मृतियां, दर्शन, राजधर्म आदि विषयों और अनेक उपाख्यानों को सम्मिलित किया। फलस्वरूप इसका स्वरूप विस्तृत हो गया और श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। अतः यह महाभारत कहलाया। संपूर्ण महाभारत की भाषा प्राचीन और वर्तमान संस्कृत से बिल्कुल अलग है। इसमें बोलचाल के शब्द और परिभाषाओं की भरमार दी गई है। जैसा कि पूर्व में बताया कि महाभारत में 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। इसमें 18 खंड हैं जो पर्व कहलाते हैं। इसमें कुछ आख्यान भी हैं। महाभारत के ये 18 पर्व इस प्रकार हैं: आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, योषण, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। इनके अलावा कुछ उपाख्यान भी दिए गए हैं। इनमें शकुंतो उपाख्यान, मत्स्य उपाख्यान, रामो उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान और नलो उपाख्यान प्रमुख माने जाते हैं। महाभारत का अंतिम अंश हरिवंश है, जिसमें 16,000 श्लोक है और इसमें यदुवंशियों की कथा 3 पर्वों में दी गई है। प्रथम पर्व में श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरे में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और तीसरे में कलयुग का वर्णन किया गया है। महाभारत धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्श का भंडार है। यह एक विज्ञान काव्य है। इसमें सभी दर्शनों का रहस्य और चरित्र चित्रण की प्रधानता है, इसलिए इसे 5वां वेद भी कहा जाता है।
पर्व के अनुसार इसकी विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है। आदि पर्व में चंद्रवंश का इतिहास और कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति बताई गई है। सभा पर्व में ध्रुत कीड़ा का वर्णन है। वन पर्व में पराजित पांडवों का वन प्रस्थान है। विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का उल्लेख किया गया है। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का कौरवों से संपर्क और शांति स्थापना के प्रयास का वर्णन है। भीष्म पर्व में गीता का उपदेश, युद्ध का सूत्रपात और भीष्म का बाणों की शैया पर लेटना आदि का वर्णन किया गया है। द्रोण पर्व में अभिमन्यु की मृत्यु और द्रोणाचार्य के युद्ध का वर्णन है, तो कर्ण पर्व में कर्ण के युद्ध और उसकी मृत्यु का उल्लेख किया गया है। शल्य पर्व में शल्य के नेतृत्व में युद्ध और सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों की हत्या का वर्णन है। स्त्री पर्व में स्त्रियों का विलास और शांति पर्व में मोक्ष धर्म का उपदेश दिया गया है। अनुशासन पर्व में धर्म और नीति की कथाएं हैं। अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर की विजय और अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का वर्णन है। आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र के वानप्रस्थ में प्रवेश, योशन में मूसल द्वारा यादवों के विनाश और महाप्रस्थानिक में पांडवों के हिमालय प्रस्थान और स्वर्गारोहण में पांडवों के स्वर्ग प्रस्थान का वर्णन किया गया है। महाभारत ज्ञान का अगाध भंडार है। रीति रिवाजों, आदर्शों और व्यवहारों और कथाओं का कोश है। यह एक विराट कृति है। इसमें हिंदू जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इसके संदर्भ में यहाँ तक कहा गया है कि जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। महाभारत का नीति उपदेश उसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है। शांति पर्व में भीष्म ने राजनीति और धर्म के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। सभा पर्व में नारद नीति और नीतिकारों में विदुर का महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा और अनेक विजयों के वर्णन के साथ प्राचीन जनपदों और उनके इतिहास का वर्णन भी मिलता है। उदाहरण दे, काशी, कौशल, मगध, मत्स्य, मथुरा ने युद्ध काल में पांडवों का साथ दिया था, जबकि भद्र, यवन, कंबोज, शक, भोज, आंध्र, अवंती आदि ने कौरवों का साथ दिया था। काव्य की दृष्टि से महाभारत एक विशुद्ध काव्य नहीं है, क्योंकि इसमें सौंदर्य को विशेष बल नहीं दिया गया है। इसमें कर्म और संघर्ष की प्रधानता है। इसका मूल कथानक युद्ध का है, अतः नायकों के जीवन चरित्र पर भी संघर्ष छाया हुआ है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य युद्ध में नायक की वीरता और जय पराजय का चित्रण करना है। इसलिए सौंदर्य और प्रकृति चित्रण की उपेक्षा की गई है। लेकिन द्रोण पर्व में उगते हुए चंद्रमा का वर्णन है। इसमें भाव, भाषा, चरित्र चित्रण, नारी सौंदर्य का कम महत्व है। महाभारत एक वीर काव्य माना जाता है। यद्यपि महाभारत एक वीर काव्य है, लेकिन उसका दार्शनिक पक्ष अत्यधिक सबल है। गीता का दर्शन विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन माना जाता है और गीता महाभारत का अंग है। इसमें वैदिक धर्म के भोगवाद और उपनिषदों के त्यागवाद के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। वस्तुतः गीता उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांतों का निचोड़ है। इसमें पुरुषार्थों के महत्व को स्वीकार किया गया है। महाभारत के में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मानव जीवन का लक्ष्य बताया गया है। महाभारत के अनुसार धर्म प्रधान तत्व है और धर्म की परिधि में रहकर अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसमें प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्म और संन्यास के विचारों को अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया गया है। महाभारत का दृष्टिकोण व्यवहारिक है और प्रत्येक क्षेत्र में हमें इससे शिक्षा मिलती है। शांति पर्व में भीष्म राजनीति और धर्म नीति का वर्णन करते हैं, जबकि युधिष्ठिर को धर्म परायण शासक और चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में चित्रित किया गया है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका वर्णन भी
हमें महाभारत के अंतर्गत जो है वो देखने को मिलता है। इस काव्य में हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसका उल्लेख हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत जो है वो करेंगे। इस सारे विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म सूत्रों, ऐतिहासिक तथ्यों, तत्व ज्ञान, धर्मशास्त्र, राजधर्म आदि का वर्णन होने के कारण महाभारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ब्राह्मण काल से लेकर यूनानी काल तक की संस्कृति का विस्तृत वर्णन है। इसके द्वारा आर्यों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक नीति का परिचय हमें प्राप्त होता है। इसीलिए पंडित नेहरू ने लिखा है, महाभारत वास्तव में दुनिया की सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक है। यह एक विराट कृति है। परंपराओं और गाथाओं का यह एक विशेष कोश है। सिस्टर निवेदिता के अनुसार महाभारत का विदेशी पाठकों पर दो प्रमुख प्रभाव पड़ता है। एक, यहाँ विविधता में एकता मिलती है, और दूसरा, सुनने वालों पर एक ऐसे केंद्रीय हिंदुस्तान के ख्यालों को बैठाने का लगातार प्रयत्न है जिसकी वीरता की परंपरा है, जो एकता के भाव को जगाने वाली है।